नमस्कार विद्यार्थियों, एवन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद में आईसीआर ने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर दी है। सीयूटी को रिजल्ट जारी किए लगभग 1.5-2 महीने हो गए। उसके बाद में आज 2 तारीख से लगा करके 8 सितंबर तक आईसीआर की जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो चालू रहेगी। विद्यार्थियों ध्यान रहे कि आईसीआर की काउंसलिंग के अंदर आपको भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आईसीआर की काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं ले सकते हो। जिस प्रकार से बीएचयू ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसी प्रकार से सीयूटी का एग्ज़ाम होने के बाद में आईसीआर अपनी पर्सनल काउंसलिंग करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर चुका है, जिसकी अंतिम तारीख 8 सितंबर रहेगी। रात की 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। काफ़ी बच्चों के फ़ोन और कॉल्स आ रहे हैं और काफ़ी पूछ रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, आप कर दोगे, ई मित्र पे जाए, क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ से करवाएं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत इजी और सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा पैनिक ना हो। और आप अपने फ़ोन से भी इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या आपका कोई कंप्यूटर लैपटॉप या पास में ई मित्र वाला है तो वहाँ पर भी जा कर के आप इसको ईजी गोइंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। देखो, मैं कुछ रजिस्ट्रेशन की स्टेप हैं, बहुत सिंपल स्टेप हैं, वो आपको बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। सबसे पहले आप गूगल के अंदर जाओगे। गूगल के अंदर जाते ही आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा और आपको साइट उसके अंदर लॉगिन करनी है। काफ़ी बच्चों को आईसीआर की मेन साइट पे चले जाते हैं। आईसीआर की मेन साइट पे इसका रजिस्ट्रेशन का कोई इंटरफेस नहीं खुल रहा है। आपको वेबसाइट लगानी है icrcounseling.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट को लगाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सेकंड जो स्टेप आएगा वो इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, यानी कि आईसीआर का जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है कि भाई सिलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि आपने कौन सा एग्जाम है वो दिया है। तो सीयूटी यूजी वाला आपको यहाँ पर आएगा वो ऑप्शन, उसको आपको सेलेक्ट करना है। इंटर या आपको आपके अपने एप्लीकेशन नंबर जो अपने सीयूटी के फॉर्म भरते समय दिए थे वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन इसके बाद में आपको रोल नंबर है जो आपका एडमिट कार्ड के टाइम आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पर आपको पासवर्ड कौन सा एंटर करना है जो आपका सीयूटी के फॉर्म के अंदर आपने फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ में आपको पासवर्ड मिला था वो यहाँ पर एंटर करना है। आप अपना न्यू पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वापस री एंटर करना, कंफर्म कर लेना है। देन आपको सिक्योरिटी कोड है वो आपको डालने हैं। जैसे 7+8 15 होते हैं, 15 होते हैं तो यहाँ पर 15 डालने हैं। तो जैसा ही आप इसको पूरा कंप्लीट भर लोगे, भरने के बाद में आपको कंटिन्यू करना है। रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते ही आपको अगले स्टेप पे इस प्रकार का आपको इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर अभी अपने पहले चर्चा की थी कि भाई आपको कौन सा एग्जाम सेलेक्ट करना है। आपने देखो सीयूटी यूजी एग्जाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, देन इसके बाद में आपने ये पूरी प्रोसेस है वो फिलअप कर दोगे। जैसे ही आप इसको रजिस्टर की तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर आपको आईसीआर के मार्क्स है वो अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अपना आप ही आपको इसके अंदर आईसीआर के जो सीयूटी का एग्जाम दिया था, सीयूटी के जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, डेट बर्थ आ जाएगा, ये सारा आपको इस प्रकार से यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद में जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपके ओटीपी आएंगे। आपको जो भी ओटीपी मिले हैं वो यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करोगे आपको कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका अगला स्टेप क्या होगा, ये वाला, यानी कि अब आपका फॉर्म है वो रजिस्टर के लिए कंटिन्यू चालू हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, सेलेक्ट एग्जाम पे जाना है। यहाँ पर आपको सीयूटी यूजी एग्जाम उसको सेलेक्ट करना है। देन आपके एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। देन आपके पासवर्ड हैं वो यहाँ पर डाल देना है। सिक्योरिटी कोड आ रहे हैं वो यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में जो आपका इंटरफेस खुलेगा वो इस प्रकार का खुलेगा। इसके अंदर ये सारा आप लॉगिन कर दोगे। लॉगिन के बाद में आपको ये रहा आपका सीयूटी आईसीआर यूजी 2025 का एग्ज़ाम, इसको लॉगिन कर देना है। देन इसके बाद में आपका इंटरफेस इस प्रकार से खुलेगा, जिसके अंदर आपकी डिटेल आएगी, आपका नाम,
फादर नेम वगैरह जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो सारी आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडियन फॉर्म भरना, ठीक है। देन इसके बाद में अदर क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, खूब सारे इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे जिस प्रकार से हमने बता दिया है। देखो यहां पर अब आपको इसकी क्वालिफिकेशन के अंदर बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस के अंदर आपको अगर आपके फादर साहब 10th हैं, 12th हैं, ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, वो क्लिक कर दो। नहीं है तो यहाँ पर आप एनी अदर पे क्लिक करें। लिटरेट है भाई, साक्षर हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं। और मदर क्वालिफिकेशन के अंदर भी आप अगर आप माताजी साक्षर हैं तो लिटरेट डालें, अदरवाइज इसमें इलिटरेट डाल दें। देन इसके बाद में आपका आएगा फादर ऑक्यूपेशन, यानी कि पिताजी काम क्या करते हैं, फादर का व्यवसाय क्या है। इसमें खूब सारे ऑप्शंस खुलते हैं, जो ऑप्शंस आपको लगे वो आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। देन इसके बाद में मदर का ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, आपको हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ करना है, अदरवाइज कोई और काम धंधा करते हैं तो वो कर लेना है। बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये। इसके बाद में आपकी एड्रेस है वो पूछा जाएगा, रूरल हैं, राजस्थान के रहने वाले हो, किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, इन बाई केस MP, तो वो आपको कर देना है। आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपको शो करनी है, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो, ITR इन बिल करते हो या नहीं करते हो, वो सारा आप देख दुखा करके यहाँ पर फिलअप कर देना है। नेक्स्ट आ रहा है UPS कैटेगरी। यहाँ पर आप अगर UPS कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो आपको यस करना है। राजस्थान के अंदर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैं वो UPS कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, उसको नो करना है, ठीक है। अगला देखो बेटा क्या करना है आपको। नेक्स्ट इसके अंदर अगले इंटरफेस आपका ये पूरा जब भर दोगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका एड्रेस वो फिलअप करना होगा। एड्रेस वही फिलअप करें जो आपके आधार कार्ड के अंदर है, ये विशेष तौर से ध्यान दें। जैसे आपका एरिया आ गया यहाँ पर, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर एड्रेस वगैरह है वो आपको फिलअप कर देना है। देन इसके बाद में आपके पिन कोड वगैरह हैं, सारा आप फिल करने के बाद में ये नेक्स्ट लिखा हुआ आएगा परमानेंट एड्रेस कौन सा आपका। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है, वही है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। अगर कोई दूसरा है तो आप इसको क्लिक नहीं करोगे तो आगे एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर आप करंटली कौन सा एड्रेस पे रह रहे हो वो आपको अपडेट कर देना है। देन इसके बाद में आपको आपके 10th और 12th की मार्कशीट को साथ में लेकर के रखना है, क्योंकि इसके अंदर 10th के और 12th के मार्क्स अपडेट करने पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की PDF अपलोड नहीं करनी होगी, ना ये अभी तक ले रहे हैं, केवल और केवल मार्क्स अपडेट करने हैं, वो काम करना आपको। देखो 10th की मार्कशीट आपको अपडेट करनी है। 10th आपने कौन से बोर्ड से की है, जैसे राजस्थान बोर्ड से की है तो RBC राजस्थान बोर्ड आएगा। अगर आपने 12th है वो RBC बोर्ड से की है तो यहाँ पर ये सारा बोर्ड है वो भर देना है। देन आपका रोल नंबर है वो 10th के 10th पासिंग ईयर्स कौन सा है, 2022 है, मैक्सिमम मार्क्स ये सारे ऑब्टेन मार्क्स वगैरह ये परसेंटेज आपके अपना आप ही इसके अंदर अपडेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 12th का मार्क्स अपडेट करना है, रोल नंबर, देन पासिंग ईयर कौन से साल में पास हुए आप, देन आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आपने ऑब्टेन कितने किए हैं और आपके परसेंटेज कितने बने हैं वो यहाँ पर अपना आप ही अपडेट हो जाएंगे। आप मैच कर लें क्या यही परसेंटेज आपकी मार्कशीट के अंदर है क्या, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा जो ICR ने मांगा है वो ये मांगा है इसने कि भाई आपके 12th के अंदर जो 5 सब्जेक्ट थी वो 5 सब्जेक्ट कौन सी थी और उसके मार्क्स कितने आए हैं। तो अपने राजस्थान के अंदर या दूसरे कोई स्टेट के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर अलग से स्ट्रीम चलती हैं। ये भी ध्यान रखें कि ICR काउंसलिंग केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए नहीं करवा रहा है, प्रत्येक साइंस वाला बच्चा ICR के अंदर रजिस्टर कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके अंदर फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाला बच्चा है वो काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकता है। इसलिए अब आपको 12th के मार्क्स अपडेट करने हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर जिसके स्ट्रीम के अंदर हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, उनको काउंसलिंग के अंदर नहीं लेते हैं। इसलिए ICR ने आपका 5 सब्जेक्ट का डाटा मांगा है। देखो यहाँ पर आपको हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, आपकी जो भी 5 सब्जेक्ट रही हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश,
एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है तो आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, और बायोलॉजी है तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं तो। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ना भरें, ना ही एग्रीकल्चर पढ़ना है, क्योंकि आपने सीयूटी से जो आपके डोमेन 3 सब्जेक्ट थे उन 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे आपके बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगी। आपको इन 5 सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 100 हो जाएंगे। देन इसके बाद में आपके कितने मार्क्स आए हैं, ऑब्टेन कितने किए हैं, वो प्रत्येक सब्जेक्ट का भर देना है, और ये अपना आप ही अपडेट हो जाएंगे परसेंटेज। जैसे ही ये कर दोगे आप, ये करने के बाद में आपको अगले स्टेप के अंदर इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। अब इस इंटरफेस के अंदर आपको क्या करना है, आपको डोमेन सब्जेक्ट पूछा है ताकि आपकी रैंक है वो अच्छे से जनरेट हो सके। एक चीज का और ध्यान रखें, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपकी आईसीआर में रैंक जारी नहीं होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपकी आईसीआर रैंक जारी करेगा, और रैंक के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग होगी। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हैं या फिर उसको बहुत इजी गोइंग ले लेते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यूँ समझ लो आईसीआर के पास में आपका डाटा ही नहीं गया है, तो आईसीआर आपको काउंसलिंग से बाहर कर देगा। किसी भी सूरत के अंदर आप काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं ले सकते। तो विशेष तौर से ध्यान रखें, अगर बच्चे के 200 नंबर भी आए हैं, 300 आए हैं, 500 आए हैं, 600 आए हैं, प्रत्येक बच्चा रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले, ताकि आपकी रैंक आएगी, रैंक के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हो। क्योंकि देखो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग रैंक होती हैं, पीएच की अलग से रैंक आएगी, ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी जनरल, सबकी अलग अलग रैंक आएगी। तो रैंक वाइज आपकी काउंसलिंग होगी, इसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। अब जैसे आपके जो 3 सब्जेक्ट मेजर थे 12th के अंदर, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट के सीयूटी के अंदर आपने क्या स्कोर किया है वो आपको आपको अपडेट नहीं करना है, ये अपना आप ही आपके फॉर्म के अंदर अपडेट हो जाएगा। जैसे इस बच्चे ने एग्रीकल्चर में 214 नंबर, बायोलॉजी में 195 नंबर, केमिस्ट्री में 104 नंबर इस बच्चे ने जैसे मार्क्स लाया है, तो ये अपना आप ही अपडेट हो गया इसके अंदर। देन ये करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल एक बार पूरा चेक कर लेना है। देन आपको इसमें अपडेट करना है, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट करने के बाद में वापस क्या होगा, जैसे ही आप अपडेट करोगे तो ये ICRcounseling.com से ये आपको कह रहा है कि आप एक बार रीचेक कर ले, इसको ओके करें, आप कैंसिल नहीं करें। ओके करने के बाद में आपको ये जो आपने फॉर्म फिलअप किया है ये फॉर्म आपको वापस दिखाई देगा। एंड लॉक, हाँ ये वाला रीचेक हो गया। रीचेक होने के बाद में सेम इज इट इज ऐसा ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आएगा सबमिट एंड लॉक रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी कि इसके बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हो। इसलिए पूरा ध्यान रहे कि भाई आपने जो फॉर्म भरा है, हमने ये नीचे वाला ही ऑप्शन दिया है इसका, बाकी पूरा फॉर्म खुलता है, वापस आप डिटेल अपनी पूरी चेक कर लें। आपके सब्जेक्ट के जो 10th 12th के मार्क्स हैं, उसके रोल नंबर हैं, वो भी चेक कर लें। देन इसके बाद में आप इसको लॉक कर दें। जैसे ही आप लॉक करोगे, लॉक करते ही आपको इस प्रकार से ओके का ऑप्शन मिलेगा। आपने ओके कर दिया तो इस प्रकार से प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक इंटरफेस खुलेगा। आप इसको क्लिक करके और यहाँ से फॉर्म आपका प्रिंट आउट ले सकते हो। अब प्रिंट आउट ऐसा मिलेगा आपको, जिसके अंदर आपको ये पूरी डिटेल आएगी। डिटेल के बाद 2 पेज का पूरा आ रहा है ये प्रिंट आउट, जिसके अंदर आपके ये सीयूटी के मार्क्स और जो अभी आपके 12th के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपने अपडेट किए हैं वो सारे मार्क्स हैं इसके अंदर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ईजी और सिंपल प्रोसेस आईसीआर की रजिस्ट्रेशन डाली है। आईसीआर का धन्यवाद, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत बच्चे परेशान हुए थे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की थी। इस बार बहुत ही सिंपल, जिसके अंदर किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी सीयूटी ने डॉक्यूमेंट ले लिए हैं। जब आईसीआर को काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के बाद में, उस समय आपके डॉक्यूमेंट जरूर मांगे जाएंगे। इसलिए आप डॉक्यूमेंट भी तैयार करके रखें, जिसके अंदर मूल जो डॉक्यूमेंट हैं आपके 10th 12th की मार्कशीट है, मूल निवास है, आधार कार्ड है और आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर काउंसलिंग के अंदर आईसीआर ने टीसी वगैरह भी मांगी थी, इसलिए टीसी वगैरह भी आप कटवा के स्कूल से और अपने पास में ज़रूर रखें। इस प्रकार की ये जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, ये हमने आज एक वीडियो बनाया है, आप इसको ज़रूर देखें।